गुड मॉर्निंग पीपल। आज है डे 86। आज डे 86 ही है। हाँ, 4 बज के सुबह के एंड मॉर्निंग शिफ्ट। फ्रेश अप होते यार। पता है रात से स्नोफॉल भी हो रहा है। मैं दिखाता हूँ, यहाँ से तो दिखेगा नहीं, यहाँ से कोशिश करता हूँ दिखाने की। एक सेकंड नहीं यार, नहीं दिख रहा है इसमें ना। जो वहाँ पर जो लाइट है ना यार, दिख नहीं रहा। रुको तो काफ़ी स्नोफॉल हो चुका है यार। अभी कंटिन्यू चल ही रहा है स्नोफॉल, तो कपड़े भी वैसे पहन के जाना पड़ेगा। हाँ चलो यार, अब उठ गए, थोड़ा फ्रेश अप होता हूँ, नहाता धोता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ बाद में। तो गाइस बाहर हो रही है स्नोफॉल, तो मुझे अम्ब्रेला निकालना पड़ेगा। ठीक है, अम्ब्रेला है तो मैं फिर अम्ब्रेला लेके चलता हूँ, है ना। अबे यार Stockwerk 0। मैं लोशन लगाना ही भूल गया, 2 बार भूल गया भाई, 2 बार भूल गया लोशन लगाना। अब ये सब चलो ओ थैंक गॉड, हल्की हो गई। चलो चलते हैं। तो ये है गाइस, ज़्यादा स्नो बनी, इन्होंने रास्ते में छिड़क दिया वो सब चीज़ें, है ना। हुआ तो था वो, अभी बहुत क्रिस्टल हो रहा है, क्रिस्टल, बहुत क्रिस्टल वाली स्नोफॉल हो रही है। थैंकफुली हैवी नहीं हो रहा। अम्ब्रेला मेरे हाथ पर ही है। हाँ, ये रास्ता ये पूरा साफ़ कर देते हैं वो सॉल्ट और पता नहीं क्या क्या डाल के, तो चलने चलने के लिए गाड़ी गुड़ी स्लिपरी ना हो, खासकर चढ़ाई वाले एरिया पर। तो बिल्कुल क्रिस्टल आँख में लग रही भाई, ये क्रिस्टल वाली गिर रही है और आँख में लग रही है। चलो हॉस्पिटल में मिलते हैं या फिर ड्यूटी के बाद मिलेंगे हम। चाओ। तो गाइस फुटपाथ बनाते हुए में क्रिस्टल स्नोफॉल हो रहा है। येलो लाइट्स, उपसी मेरे गले के अंदर जा रहा है। मैं इसे पहन लेता हूँ। थरा चलो भाई, हॉस्पिटल पहुँच गए। अब यहाँ पर वाइट लाइट सारी देखो, पूरा वाइट भी हो रखा है। ये है अपनी हॉस्पिटल। जिन्होंने बोलते हैं कि हॉस्पिटल को दिखाओ, हॉस्पिटल के बाहर से दिखा सकता हूँ बट अंदर से शो नहीं कर सकता कि क्या क्या है अंदर, है ना। तो अंदर शूट करना अलाउड नहीं है, पेशेंट को दिखाना या इंटीरियर सेटिंग्स वगैरह कुछ भी हो, मतलब बस बोल रखा है अंदर अलाउड नहीं है। तो मैं कोशिश वही करता हूँ कि अंदर का शूट ना करूँ, तो गुस्ताखी के लिए माफ़ हो। ये है एंड चलो मिलेंगे, कुछ न्यूज़ बाद में मिलेगा आपको, गुड न्यूज़। तो मिलते हैं। बाय। ये यहाँ का सेटिंग्स पार्ट्स पूरा भर रखा है यहाँ पर, ये पूरा उड़ा के साफ़ कर देते हैं, चलने के लिए इजी हो जाए। देखो पूरा। चलो गाइस मिलते हैं बाद में। चाओ। सो गाइस डे 86 ड्यूटी ख़त्म हो गया था एंड ड्यूटी से सब चीज़ हैंड ओवर कर दिया हमने। क्या हैंड ओवर करा है वो बताऊंगा मैं आपको बाद में। और फिर क्या बोलते हैं, फिर कुछ काम से मैं यहाँ पर आ गया था, ड्यूटी कर आया था। फिर यहाँ पर दोस्त लोग के साथ मैंने खाना भी खा लिया, लंच। और अब मैं जा रहा हूँ वापस इस तरफ, अपने घर की तरफ। आज सेकेंड हैंड स्टोर में जाना है, वहाँ पर स्टेशनरी की चीज़ें हैं, कुछ स्टेशनरी की चीज़ें में से कुछ लेनी है मुझे, तो वो जाके वहाँ पर मैं चेक करता हूँ, फिर घर जाऊँगा, फिर मिलते हैं। फिर बाकी कहानी मैं आपको घर में बताऊँगा। चाओ। सो गाइज़ कल सुबह अभी पता चला हमें कि कल सुबह क्या बोलते कोई वॉल्यूम चेक करने के लिए आएंगे। तो मैंने अपना रूम साफ़ कर दिया। साफ़ क्या मतलब, साफ़ है, जो ज़मीन है वो हमारा साफ़ रहता है, गंदा नहीं होता है। बाहर से आते हैं तो थोड़ा बहुत जूते में गंदगी आ गया, थोड़ा बहुत वही रहता है, बाकी वैसा कुछ गंदगी होती नहीं है ना। अगर आप जैसे अभी देखो तो ये देखो, ऐसा है कमरा, ऐसा प्रॉपर साफ़ है, प्रॉपर साफ़। बस मैंने क्या करा, बस सामान को लिया और सामान मैंने यहाँ पर डाल दिया। ऑलरेडी सारा सही था,
है ना। बस जो जैकेट वैकेट थे उसे मैंने ऊपर, जैसे आज मैंने ये पहना था, है ना, तो मैंने नहीं ये वाला पहना था, इसको भी बाहर था तो इसको मैंने फोल्ड करके रख दिया आराम से। तो वो ऊपर कुछ चीज़ें इधर, ये शूज़ वगैरह, ये जो शूज़ पहने थे वो कुछ गंदे वाले थे, वो उधर रख दिया मैंने, है ना। ये कुछ सामान, ये सब चीज़ें, इसको भी बस मैंने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, थोड़ा सा अरेंज कर दिया। अरेंज था वैसे ऑलरेडी, पर थोड़ा सा सेट करके कर दिया। बुक्स को मैंने बुक सारा यहाँ पर फैल रखा था। एक लैपटॉप ये है जो हमें यहाँ से मिला है, वो लैपटॉप तो मेरे था जिससे जो काम करता हूँ, वो मेरा वो क्या बोलते हैं कुकर। तो बुक्स को मैंने यहाँ रख दिया, बाइल वगैरह सब चीज़ यहीं पर ही है, क्योंकि सब सारा यहीं पर ही मैशअप हो रहा था। कुछ यहाँ पर ऐसे रखा था मैंने, तो उनको बस वो कर दिया तरीके से। बस यही है कि मतलब सब चीज़ रेडी है ना। बस ये कि अरेंज करके रख दिया, साफ़ है सब चीज़, जैसा है सब चीज़ साफ़ है। वॉशरूम में शीशा साफ़ करना पड़ेगा, सिंक शीशे में मतलब, है ना, वॉशरूम में शीशा साफ़ करना पड़ेगा, क्योंकि शीशा का बस क्या है, वैसे तो इतना कुछ खास है नहीं, साफ़ ही है सब चीज़, देखो पूरा साफ़ ही है। बस ये है कि जैसे ये निशान जो लग रखे ना, ये साफ़ करना है ना, ये भी साफ़ है। थोड़ा उधर से हल्का साइड में जो नहा के थोड़ा सा पानी से हो जाता है ना, शीशा भी साफ़ है ये वाला। बस थोड़ा सा देख लेंगे, बाकी तो ऑलमोस्ट सही है। कुछ वैसा कुछ ख़राब करा नहीं हमने वॉल्यूम को ना। हम कोशिश यही करते हैं कि भाई हम कुछ ख़राब ना करें, ताकि हमें बोल रखा है कि वो कभी भी आ सकते हैं ये वॉल्यूम को चेक करने के लिए, तो हम साफ़ ही रखते हैं वैसे तो, है ना। तो वैसा कोई इशू है नहीं, बट ये है कि ठीक है, जो भी सामान वगैरह है उसको थोड़ा सा हम ठीक कर देंगे, बस यही है। और झाड़ू पोछा मार के रख लेंगे, झाड़ू पोछा क्या, पोछा एक बार में करें, तो यही है दोस्तों, हम पोछा मार के साफ़ करके रख देंगे, है ना। एंड आज ड्यूटी था, आपको दिखा ही था आपने, है ना। तो इतना कुछ था नहीं आज, बेसिकली आज लास्ट डे था हमारे यहाँ पर, है ना। क्यों लास्ट डे था, क्या था, फरवरी का लास्ट डे था, और आज सैलरी भी आ गई, ही, है ना। तो क्या है क्या नहीं है, सारा जो स्टोरी है वो मैं बाद में आपको बताऊँगा, तो बने रहेगा व्लॉग में। आज वाले व्लॉग में नहीं बताऊँगा, आने वाले व्लॉग्स में बताऊँगा, जब ये चीज़ें हो जाएगा सारा ना। तो ठीक है, सफाई और कंटिन्यू करता हूँ, मिलते हैं आपसे बाद में। तो भाई कुछ क्वेश्चंस थे जो यूट्यूब में मुझसे पूछ रखे थे, है ना। नॉर्मल ओके, कुड यू प्लीज टेल अस व्हिच वेबसाइट्स शुड आई एक्सप्लोर टू स्टडी टॉपिक्स, एक सेकंड ओपन करने दो, टॉपिक्स रिलेटेड टू कैंटोनीज प्रूफिंग, ओके ठीक है। मैंने अभी कुछ देखो यूट्यूब वीडियोस में तो आप आराम से सर्च कर सकते हो, वेबसाइट्स का मैंने इतना पता नहीं करा था, बट जो मैंने अभी सर्च करा मैं उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। डॉइच राउम करके है, डॉइच RAUM राउम, ठीक है। तो इसमें आप सर्च करोगे तो इसमें भी कहते हो डॉइच, कहते हो ये मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ें आपको कंटिन्यूस प्रूफिंग का आपको पता चलेगा। साथ में एम्बोस करके है, AMBOSS एम्बोस करके है, ठीक है। इसमें यही है कि eine ऑनलाइन प्लेटफॉर्म für medizinische Wissen, die auch einen Lernplan für die Kenntnisprüfung anbieten, है ना। तो कैंटोनीज प्रूफिंग के लिए भी वो करते हैं। जो डॉइच राउम है वही है, ये भी वही करती है ना। bietet Online-Kurse und Trainings für die Kenntnisprüfung an mit Fokus auf medizinische Themen und Sprachfertigkeiten, ठीक है। Dann kommt DocCheck, CHECK, DocCheck, eine kostenlos deutsche Website, die medizinische Themen präzise und einfach erklärt, है ना। बहुत लोग को ये प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत होता है, एरक्लेरन, एक ए जब आता है तो ए करके आता है ना। कुछ भी वर्ड्स होते हैं तो उमलाउट पर भी बहुत ध्यान दे रहे हैं। एरक्लेयर्ड करके, ठीक है। ये हो गया, डॉक चेक हो गया। फिर आता है मेडी ऑनलाइन करके आता है, MEDDE ऑनलाइन, ONLINE ऑनलाइन, जो नॉर्मल बोलते हैं ना। bietet aufgezeichnete Online-Kurse für die Kenntnisprüfung an, die flexibel und kostengünstig sind। तो बेसिकली ये क्या तो फ्री नहीं है, कॉस्टनलोस मतलब फ्री का है, जो मैंने इससे पहले बताया था। कॉस्टनगुंस्टिग बोले तो जो चीप में आपको आराम से सस्ते में मिल जाएगा, है ना। तो फिर है अप्रोबोनो, APPRO बोनो, BONO, अप्रोबोनो, bietet kostenlos Übungsstunden für die Kenntnisprüfung an, die von Frau Dr. Suzanne Christ geleitet wurden, हाँ। तो यही चीज़ है, कुछ ये चीज़ है, वेबसाइट्स है जिसमें आप कैंटोनीज प्रूफिंग आप पढ़ सकते हो, है ना। इसमें आपका नॉलेज को बढ़ा सकते हो।
एंड मैं कोशिश करूँगा कि मैं इसमें भी लिख दूँ। इन केस मैं लिख ना पाऊँ जब मैं एडिट करूँगा तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं आपको इसे स्क्रीनशॉट या वो लेके आपको भेज दूँगा, आप आराम से इन्हें फिर चेक कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन था A1 to B1 कितने आवर्स पढ़ाई करते थे। भाई मैं A1 A2 तो मैं इतना पढ़ाई नहीं करा मैंने। B1 जो मैंने पढ़ाई करा तो मैं दिन भर पढ़ाई कर रहा हूँ है ना। सुबह उठ जाता था, सुबह मतलब दिन भर कुछ ना कुछ जर्मन में चलते रहता था। वो रेडियो चल रहा है, कुछ मान लो जैसे आज गेबुस्टाग का टॉपिक हमें कवर करना है, आज होमवर्क मिल गया कि भाई कल परसों गेबुस्टाग के टॉपिक में तुम्हें कुछ बोलना है, उससे मुझे कुछ बोलना नहीं आता था ढंग से, है ना। तो ये था कि मैं रेडियो लगा लेता था, सॉरी रेडियो नहीं, यूट्यूब में कोई गेबुस्टाग से रिलेटेड क्या तो B1 क्या तो लेवल का निकालता था, उसमें वो बात करते रहेंगे, मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपना झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ या फिर खाना बना रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, एंड ऐसे में चलते रहता था और टॉपिक सुनते रहता था मैं। इससे मुझे वो कैब्स भी नए नए मिलते थे, जो मुझे नए लगता था कि हाँ यार ये नया है, उसको मैं लिख लेता था, है ना। फिर कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो यार बहुत अच्छे से लगते हैं, कॉमन फ्रेजेस होते हैं जो बहुत अच्छे से होते हैं। तो फ्रेजेस अगर आप याद कर लोगे जब आप प्रेजेंटेशन या किसी थीमा पर कुछ बात करोगे, जब आप कुछ टॉपिक्स में कहते हो कुछ लाइन्स डायलॉग मार दोगे तो भाई मज़ा आ जाएगा। वो बोलते हैं ना सोने पर सुहाना हो जाएगा। तो वैसा होता है कि जब तुम बात कर रहे हो, कुछ फ्रेजेस हो गए, कुछ चीज़ें हो गए जो आपने अलग से सीखा है, अगर वो बोल दोगे तो वो बंदा बोलेगा वाह यार भाई इसने अलग से मेहनत करा है ना। तो मैं यार ऑलमोस्ट वही करता था, क्या बोलते हैं, प्रैक्टिस में पूरा दिन भर करता था, ठीक है। प्लीज़ कभी जर्मन में थोड़ा सा बोला करो। यार क्या बोलूँ मैं जर्मन में, मतलब ऐसे में समझ भी नहीं आता है, क्योंकि मैं कोशिश यही करता हूँ यार कि जितना हो पाए मैं हिंदी में ही बोलूँ, है ना। इंग्लिश बोलता हूँ तो इंग्लिश मेरी ढंग से निकल नहीं पाती, वो इसलिए क्योंकि अब जर्मन और इंग्लिश बहुत सिमिलर है, एंड यहाँ पर जर्मन बोलते रहते तो इट्स लाइक जब मैं इंग्लिश वाले किसी लोगों से बात करता हूँ तब मेरे लिए बहुत ईजी होता है, क्योंकि मुझे हिंदी अच्छे से आता नहीं था, मुझे इंग्लिश ही आता था अच्छे से, हिंदी तो बाद में सीखा मैं। तो अगर देखा जाए तो जब मैं जर्मन से बात कर रहा हूँ तो इंग्लिश मुझसे निकलती नहीं है, मतलब टूटी फूटी इंग्लिश निकलती है, मुझे कभी कभी रियलाइज़ होता है ना, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि मैं समझा रहा हूँ तो मुझे इंग्लिश भी वैसा अलग से निकलती है मेरे मुंह से। एंड अच्छी बात यह है कि मेरा एक्सेंट ऐसा है कि जो बंदा जिस एक्सेंट में बोल रहा है मैं फिर उस एक्सेंट में बोलने लग जाता हूँ, है ना। ये मुझे बचपन से मैं ट्रेंड रखा हूँ उस चीज़ का, क्योंकि हमारे स्कूल में बहुत सारे फॉरेनर्स आते रहते हैं दुनिया भर से। तो जो बंदा जिस कंट्री का है, जिस एक्सेंट में बोल रहा है, अगर मैं उससे बस 2 मिनट मैंने बात कर लिया, मेरा एक्सेंट उसकी तरह हो जाएगा, जिस तरह से वो बोल रहा है उसकी तरह हो जाएगा। मैं इवन बहुत सारे फॉरेनर्स का और कोई रैंडम पर्सन रखा है, उसके एक्सेंट से भी मैं बता सकता हूँ कि हाँ भाई ये बंदा यहाँ का लग रहा है ना, ये बंदा यहाँ का लग रहा है। ये बहुत लोग को होता है, जिनको इंग्लिश का ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, वो उनको पता लगता है कि हाँ कि क्या तो ये लोग एक्सेंट का पता लगता है। तो एनीवेज इन शॉर्ट ये है कि यार कि जर्मन में कुछ चीज़ें होगा जिसको कुछ समझ में नहीं आएगा, वो पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं आपको उसमें डॉइच में फिर कहते हो वैसे एक्सप्लेन कर दूंगा चीज़ें ना, कि क्या क्या हम बोल सकते हैं, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया जानकारी भाई, प्लीज़ रिक्वेस्ट। अब एक भाई ने दारू का प्राइजेस पूछे थे, उसको मैंने बता देते हैं। दारू एंड बियर के प्राइजेस यहाँ पर सस्ते हैं कंपेरेटिवली इंडिया से। तो जो भाई लोग दारू पीने के इच्छुक रखते हैं, आई एम नॉट प्रमोटिंग इट, बट ये है कि यहाँ पर नेचुरल है। यहाँ पर बियर एंड सुट्टा सिगरेट बहुत 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 ज़्यादा कॉमन है। कल मैं क्या बोलते हैं, रिसेंटली मैं ट्रैवल भी कर रहा था, तो भाई सुट्टा हर जगह, स्टेशन पर भी सुट्टे के वो दे रखे, अलग अलग जगह दे रखा है कि भाई तुम यहाँ पर फूंक सकते हो। ट्रेन में लोग बियर पी रहे हैं, मतलब बियर सुट्टा बहुत वो है। मैंने शायद आपको बताया होगा, हॉस्पिटल में भी आपको एवरी आवर आपको सुट्टा ब्रेक मिलता है, 5-10 मिनट जाओ, है ना, स्कैन करो, बाहर जाओ, सुट्टा फूको, आ जाओ। बच्चे हो, बड़े बूढ़े हो, सब लोग सुट्टा लेके आते हैं, है ना, वहाँ पर। तो मुझे इंचार्ज बोलती कि यार कि इफ़ यू वांट स्मोक यू कैन जस्ट स्कैन योर ID, गो 10 मिनट्स पाउज ले लो, सिगरेट पाउज, और जाकर स्मोक करके। मैंने कि नहीं कि आई डोंट स्मोक। तो ऐसे तो बहुत कॉमन चीज़ है। तो यू नो लिकर एंड सिगरेट ये सब बहुत कॉमन है, बट अब ना करो तो अच्छी बात है भाई। अगर कर रहे हो तो लिमिट में करो, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल जो करता है मैं वो भी नहीं बोल सकता भाई ख़त्म कर दो, क्योंकि भाई ये चीज़ें ऐसे है कि जो ख़त्म नहीं होती, या फिर जो करते हैं, है ना, तो धीरे धीरे करके कम कर सकते हो अगर करना है तो, है ना। वैसे कोई ये पर्सनल मैटर है तो इसके लिए मैं कुछ किसी को कुछ कह नहीं सकता, बस ये कि हाँ लिमिट में सही रहता है सब चीज़ें। ठीक है भाई, सच में बहुत मेहनत कर रहे हो हमारे लिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर अप्रिशिएटिंग। हेलो ब्रदर, टेल मी आई हैव completed my A1 done BSc nursing। guys एक मिनट रुको। done BSc nursing Germany, how much money will language how much language in have to। अच्छा, किसी ने भाई भयंकर इंग्लिश में लिखा है जो इंग्लिश में पढ़ भी नहीं पा रहा, ठीक है, बट इतना है कि मुझे समझ जा रहा हूँ मैं कि क्या क्या आपको चाहिए। शायद इनको मैंने यस मैंने इनको रिप्लाई कर रखा है, तो आई डोंट हैव टू स्पीक हियर। बाकी जो भी आपकी क्वेरीज हो
काफ़ी लंबा वीडियो ना बने तो मैं इसे यहीं पर फिनिश करूँगा। मैं एक दिन कोशिश करूँगा कि एक दिन लाइव आऊँ और जो भी आपकी क्वेरीज़ है उसको मैं ऑन द स्पॉट वो करूँ, क्या बोलते हैं, उस बारे में बात करूँ और आपको बताऊँ उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर ही फिनिश करूँगा। आई होप डे 85 ऑफ मी बीइंग इन जर्मनी, इस वाले व्लॉग पर आपने कुछ ना कुछ तो, सॉरी डे 86 है यार, है ना, कुछ सीखा होगा। एंड ठीक है, क्या बोलते हैं, ये वीडियो बेसिकली मैं बाद में बना रहा हूँ क्योंकि उस व्लॉग में थोड़ा सा कम इन्फॉर्मेशन था, तो मैं सोचा यार उस इन्फॉर्मेशन में डाल देता हूँ ताकि वो इन्फॉर्मेटिव रहे वीडियो, ठीक है। तो हम मिलेंगे दूसरे वाले व्लॉग में। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, चाओ।